हमारे यहाँ कभी जातिवाद नहीं था। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं यदि इनके पास छाती है तो जात के आधार पर यह आरक्षण बंद कर दे, जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम ईश्वर यादव और आप देख रहे हैं ईश्वर फनी 1.0। दोस्तों, इस महाशय की वीडियोज को आप देख रहे थे। उस महाशय का नाम है राम भद्राचारी और इन्हें माना जाता है कि ये वेदों का ज्ञाता है, ब्राह्मण कुल से आते हैं और ये चाह रहे हैं कि जितने भी निम्न जातियों को जो आरक्षण मिला है, एसटी, एससी या ओबीसी के जो भी आरक्षण मिले, ये सारे आरक्षण को हटा करके एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। वह ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सारे लोगों को मतलब एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि आज़ादी का मात्र यानी आरक्षण मिले मात्र 70 साल भी नहीं हुआ है और ये 70 साल में ही इन ब्राह्मणों की परेशानी होने लगी है। इसके बावजूद भी आज हर एक मंदिर पर आपको ब्राह्मण ही मिलेगा। आपको वहाँ पर जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो क्यों नहीं मिलता है? तो आज भी ब्राह्मणों की आरक्षण है, उसके बाद भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका कहना है कि निम्न जातियों की जितनी भी आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया जाए। मात्र 70 साल आरक्षण के हुए, लेकिन अगले 400 सालों से ये ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे वो हमारे निम्न जातियों के ऊपर जो अत्याचार करते आए हैं वो इन्हें नहीं दिखता है। मैं आप लोगों को जो ये कुप्रथा है उसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इतिहास है, इतिहास गवाह है कि निम्न जातियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। तो केरल के एक जगह है जिस जगह का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर पर दोस्तों पहले राजतंत्र हुआ करता था। आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक जगह राजा का शासन चलता था। तो वहाँ पर बहुत सारे उच्च जाति के लोग थे और वहाँ पर निम्न जाति के भी लोग थे। तो वहाँ पर एक नियम बनाया गया था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो ऊपर के शरीर को, ऊपर के बॉडीज को कपड़े से नहीं ढक सकते हैं। ये वहाँ पर नियम था, वहाँ पर रूल और रेगुलेशन था। महिला पुरुष दोनों के ऊपर रूल था। तो मैं पुरुषों के ऊपर ये रूल था कि वो अपना सर पर है वो पगड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें बांध नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता होगा, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर जो कुप्रथा जो चलाया गया था, लगाया गया था, जो टैक्स लगाया गया था उसे बोला जाता था ब्रेस्ट टैक्स। वहाँ पर दोस्तों कोई भी महिला अपने स्तन को या फिर ऊपरी भाग को नहीं ढक सकते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यानी जहाँ पर बहुत सारे पब्लिक है या फिर वो मार्केट हो, बाज़ार हो या फिर कहीं पर भी वो जा रहे हैं तो उसे स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। कोई भी महिला अपने स्तन को ढक लेती है तो उसे टैक्स देना पड़ता था। इतना बुरा मतलब वहाँ पर एक कुप्रथा चल रहा था। उसके बाद दोस्तों एक दलित समाज में ही एक महिला का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ जिसका जन्म हुआ था 1804-5 के आसपास, जिसका नाम था नागेली। नागेली एक बहादुर लड़की थी। वो समाज की जो कुप्रथा है इसे मिटाना चाहती थी। नागेली दोस्तों दलित समाज पर ही पैदा ली थी, दलित समाज पर ही जन्म ली थी। तो नागेली बहुत दिखने में भी सुंदर थी, जिसे लोग नागू कह के बुलाया करते थे। नागू कहाँ गई, इस टाइप से लोग प्यार से बुलाया करते थे। नागेली दलित समाज में ही जन्म ली थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। नागेली दोस्तों ये सारी प्रथा को देख रही थी, भेदभाव समाज पर, जाति के आधार पर ये भेदभाव को देख रही थी। तो उसके अंदर थोड़ा लगा कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। यहाँ पर उच्च जाति को सारी अधिकारें मिलती है लेकिन हम निम्न जातियों को अधिकार क्यों नहीं मिलता है। नागेली जो है वो राजा से बगावत करने लगी और बगावत वो करने लगी कि वो जहाँ पर भी जाती थी वो ऊपर कपड़े पहन कर जाती थी, वो अपने स्तन को ढक करके चलती थी। तो ये सारी चीज़ों को जब उच्च जाति के लोगों ने देखा तो उन्हें बुरा लगने लगा कि यहाँ पर दलित समाज के लोग भी स्तन ढक करके चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा। यानी हमारा जो है ये विरोध कर रही है, हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। कुछ इस प्रकार से होने लगा। नागेली को देखने लगे लोग कि ऊपर के हिस्सा को ढक करके चल रही है। उसके बाद वहाँ के उच्च जाति के लोग इसका विरोध करने लगे। तो राजा को भी परेशानी हो गई, राजा भी परेशान हो गए इन लोगों के विरोध को देख करके। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जाओ उसके घर अपने सेना को भेजा और जाओ नागेली के घर से टैक्स लेकर के आओ। अगर वो टैक्स नहीं देती है तो उससे ज़बरदस्ती टैक्स लेकर के आओ।
तो उन्होंने राजा ने कुछ गुंडों को भेजने के बाद दोस्तों नागेली के घर उन्होंने गया और जोर जबरदस्ती भी किया उन्होंने। तो टैक्स मांगने के बहाने दोस्तों नागेली अंदर जाती है, यानी घर के अंदर जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो नागेली घर के अंदर जाती है। नागेली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब वो अंदर गई, घर के अंदर गई, तो राजा के मतलब जितने भी सैनिक थे उन्होंने सोचा कि नागेली टैक्स लाने के लिए गए। जब वो अंदर गई तो अंदर टैक्स जो लाने का जो परंपरा था वो केले के पत्ते पर ला करके, और राजा के जो भी टैक्स पेयर हैं उन्हें केले के पत्ते पर ही टैक्स को पे किया जाता था। तब नागेली गई अंदर, केले के पत्ते पर दोस्तों उन्होंने अपना स्तन को ही काट करके केले के पत्ते पर रख करके उन्होंने अपने जो भी राजा के टैक्स पेयर थे उनको दे दिया। दे देने के बाद दोस्तों कहा जाता है कि नागेली ने जब स्तन काटी तो उनके स्तन से इतने खून बहे कि कुछ घंटे बाद नागेली की मौत हो जाती है। नागेली की मौत होने के बाद दोस्तों राजा के ऊपर विरोध होने लगे। विरोध होने के बाद दोस्तों कहा जाता है कि राजा ने उस समुदाय के लोग, जो मतलब नागेली जिस समुदाय से आती है उस समुदाय से ये ब्रेड टैक्स था, मूला कर था, उसे हटा दिया। और ये भी कहा जाता है कि जब नागेली की मौत होती है तो उसका जो पति है वो जो नागेली की चिता थी उस पर कूद करके और उसी पर मर जाता है। उसी टाइम से बोला जाता है कि सती प्रथा भी स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम से थी। उसके बाद ये कुप्रथा चलती रही। उसके बाद दोस्तों 1859 पर जब मतलब ब्रिटिश सरकार आई तब उन्होंने ये सारी कुप्रथा को हटाया, यानी जड़ से ही इस कुप्रथा को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निम्न जातियों के ऊपर अत्याचार होता था, और अभी मात्र 70 साल हुए हैं, आरक्षण मिला है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि ST/SC समाज के लोगों को 100% आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस देश का जो कुछ भी बनना है उस सिर्फ ST/SC समाज के लोग बनेंगे, और वो अपने हिसाब से मनमानी, जो पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग किया करते थे, मनमानी अपने हिसाब से नियम कानून बनाया करते थे, ठीक उसी प्रकार से ST/SC को भी अपने हिसाब से नियम कानून बनाना चाहिए और बदला लेना चाहिए। तो यही राय है एक यूट्यूबर होने के नाते। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।